नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज छोड़ दे वो काफिर है। आप क्या नबी की बात को एज इट इज ले लेंगे? यही कहेंगे कि नमाज की तरगीब देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम में जान और जोर पैदा की है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि कोई भी लड़की एजुकेटेड है, आप शादी करेंगे तो आपको बेच के खा जाएगी। लेकिन जो हमारे यहाँ नौजवानों का एक भूत सवार है कि एजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो। बुराई है? भूत सवार क्यों कर रहे हो? क्या बुराई है कि अगर मेरी और आपकी बेटी पढ़े? बुराई फिर वही आप, मैंने कब मना किया कि हमारी और आपकी बेटियों को मैं पढ़ने से आपकी बेटी जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो सेटिंग करेगी? नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा लड़की। कॉलेज मैंने होम स्कूलिंग, मैं तो स्कूल नहीं भेज रहा। मेरी जो मैट्रिक में बच्ची है वो होम स्कूल, उसको मैं ऑनलाइन पढ़वा रहा हूँ फीमेल टीचर से। और यानी आप लेकिन अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे तो भी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है उस पर। और लेकिन वो जब पढ़ लेगी तो वो तो आपको बेच के खा जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगी। एजुकेटेड, हर एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा मैं। मेरी वाइफ भी तो पढ़ी लिखी है। तो उसने आपको बेच के खाया? नहीं खाया नहीं। आपको अगर बेच के खिलवाने पे ही उड़ गए तो फिर आपका मुफ्ती तारिक मसूद का कहना और मेरा कहने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज्यादा हो गया। इस तरह बयान नहीं करूं तो ठीक है, आइंदा मैं एहतियात करूंगा। ठीक है। आपने कहा सर शादी के बाद शोहर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं। क्या गधापन अदालतों में नाफिज कर दिया गया? बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चरपन है। गधे से ऊपर की चीज है। कैसे? अब इस्लाम ने डिवोर्स का राइट मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया। अब जज अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकता है, ये भी आपने बीवी को जज नहीं डिवोर्स। मैंने कहा है, कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है। सर मैं मान लिया, लेकिन मुझे बताइए एक लड़की जो है उस पर जुल्म हो रहा है, एक लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक लड़की के पास कोई रास्ता नहीं है। वो कहती है कि इस जिंदगी से मौत अच्छी। वो अदालत जाती है और कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। जुल्म हो रहा है जी, तो कोर्ट खुला दे सकती है। मैंने मजलूम औरतों के बारे में नहीं कहा। ये भी फिर दोबारा नहीं है। 20वीं दफा जब अदालती खुला पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया, ये जुमला मैंने कहा है कि जिस औरत पे जुल्म हो रहा है उसके लिए नहीं है ये। वैसे कोई औरत अगर अपनी मर्जी से नहीं, ये नहीं हो सकता कि जुल्म भी नहीं हो रहा और जुल्म को कोर्ट में साबित भी नहीं करती, गवाह भी नहीं पेश करती, और वैसे ही कहते हैं मुझे गफार पसंद है, मैंने जमशेद के साथ नहीं रहना। ऐसा नहीं होता। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और मियां बीवी में फर्क क्या हो गया? आप क्यों इतने नेगेटिव है कि गफार से छोड़ रही है उसको, जबार पसंद है या नेगेटिव नहीं हूं मैं, शरीयत का उसूल बयान कर रहा हूं कि औरत वैलिड रीजन के बगैर शौहर से अदालत से निकाह खत्म नहीं करवा सकती। वैलिड रीजन हो, नान नफका नहीं दे रहा है, लटका के छोड़ दिया उसको। सर ये वैलिड रीजन नहीं है कि कोई अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो अदालत जाती मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में वैलिड रीजन नहीं है ये। सर कुरान और सुन्नत में कहा गया कि अगर आपने इलेहदगी इख्तियार करनी है तो इज्जत और आबरू से इलेहदगी इख्तियार कैसे होगी? कुरान ने कहा याफु अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, सूरह बकरा में, कि शौहर के हाथ में निकाह की कुंजी है। निकाह खत्म करने की पावर हस्बैंड के हाथ में। ये कुरान ही के अल्फाज हैं। लेकिन अगर आप, मेरा इस पे 1.5 घंटे का पूरा रेफरेंसेस के साथ क्लिप है, मैंने रिकॉर्ड करवाया। माशाल्लाह, उसमें यही है। माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो खुला का पहला वाकया हुआ, बुखारी की हदीस है, उसमें भी आपने उनके शौहर को कहा कि आप डिवोर्स दे दो। हम कहते हैं अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो शौहर को मशवरा हम ये देते हैं कि आप डिवोर्स दे दें। वो दे दे, मोस्ट वेलकम। नहीं देता तो गफार भाई दे नहीं रहे और जाके जज साहब बीवी को डिवोर्स दे दें, इट इजंट पॉसिबल। सर इस्लाम में नहीं है और ये अकल के भी खिलाफ है। आपकी 4 बीवी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। वैसे तो ये भी बड़ा मौजज़ा ही है, हमारे तो एक भी नहीं खुश होती, तो 4 बीवियां हैं। और लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोई बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप बिल्कुल सारा कुछ उनको हक महर सब कुछ उसका ख्याल रख रहे हैं, वो कहती मैं नहीं रहना चाहती इस घर में जी, तो मैं फारिग कर दूंगा उसको, मैं खुद छोड़ूंगा। कोर्ट से जाके लेती है। और अगर आप नहीं छोड़ते तो उसको रहना पड़ेगा। अगर मैं हुकूक पूरे कर रहा हूं तो उसको रहना पड़ेगा। इस्लाम उसको इजाजत नहीं देता छोड़ के जाने का। तो अब जो इतराज करें बनते हैं इस्लाम पे करें, कुछ पे नहीं करें। और ये अकल के भी खिलाफ है। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर औरत के पास भी ये राइट हो ना तो इसमें औरत का नुकसान है। इस्लाम के हकाम अव्वल नजर में ऐसा लगता है औरत पे जुल्म है, डेप्थ में जब जाएंगे तो औरत के फेवर में। आप मुझे बताओ, आप एक खातून से शादी करते हो, मेरे पास एक केस आया ना, एक खातून के 5 बच्चे हो गए, कोई वैलिड रीजन नहीं है। फोन पे मुझे कह रही है मुझे मेरे शौहर पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती, मुझे कोर्ट ने खुला दे दिया, मैं जा रही हूँ। शौहर कह रहा है मैं कोर्ट में गया, मैंने बयान दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसके हुकूक पूरे कर रहा हूँ। कोर्ट ने कहा खुला पे साइन कर दो, तलाक दे दो। मैंने कहा नहीं दूंगा, मैं ये साबित करे मैं गलत हूँ। अच्छा, औरत कह भी रही है गलत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं रहना चाहती। तो अब मुझे बताएं, सोसाइटी में जब ये चीज़ प्रोमोट होगी, वो मुझे चीखो पुकार कर रहा है, वो कह रहा है मेरे 5 बच्चे हो गए, ये काम करना था तो पहले दिन कर लेती। तो मर्द फिर जब औरत के बारे में ये मर्द को पता होगा ना कि जब चाहे मुझसे अलग ही ले सकती है, वो उसको गर्लफ्रेंड के तौर पर ट्रीट करेगा। मर्द बीवी के तौर पे नहीं रखेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड के पास भी राइट है जब चाहे वो छोड़ छाड़ के चली जाए। बीवी के पास भी हर वक्त के लिए राइट आ गया जब चाहे छोड़ छाड़ के चली जाए। तो इसलिए इसमें औरत का फायदा है। लोग प्रॉपर्टियां बीवी के नाम कर देते हैं, मेरी है। इंसान को जब जिस चीज का पता होता है ना मेरी है, उसमें इंसान को अपनाइयत का एहसास होता है, उस पर खर्च भी करता है, उससे औलाद भी पैदा करता है और बहुत कुछ उसके लिए लुटा देता है। ये एक इश्काल होता है कि फिर शौहर के पास भी ये राइट नहीं होना चाहिए। सर औरत भी तो सब कुछ लुटा देती है ना, लेकिन एक वक्त आता है कि जब औरत कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो उसको अपना हक तो देना, इतना कि आप नहीं रहना चाहिए। शरीयत ने नहीं दिया तो मैं कहां से दे दूं ना।
मैं कोई गामदी साहब तो नहीं हूं ना कि अकल से इस्लाम या काम निकालूं या यहूद और नसारा की तरह तारीफ कर दूं। कुरान और सुन्नत से आप साबित कर लें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस्लाम ने जो औरत को डिवोर्स का या शौहर से अलहदगी का हक नहीं दिया, ये औरत पर एहसान किया है। इससे खानदानी निज़ाम मजबूत रहता है, इससे मर्द औरत को बीवी के वाला मामला करता है। और अगर मर्द जुल्म कर रहा है तो जुल्म की सूरत में दिया है, उसके हम मुखालिफ नहीं है। जुल्म एक अलग चीज़ है, हम नॉर्मल हालात में कह रहे हैं, कोई वैलिड रीज़न। अब अगर एक औरत नहीं रहना चाहती आपके साथ और आप उस पर जुल्म भी नहीं कर रहे, बड़ा खुश रखा हुआ है अपनी तरफ से, वो नहीं रहना चाहती, आप उसको डिवोर्स नहीं देते, तो फिर वो क्या करे? घर कैसे जहन्नम बन जाएगा? उसको रहना पड़ेगा। घर जहन्नम बन जाएगा। कितने जहन्नम बन गए मुस्लिम सोसाइटी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर तो अब तक इसी पर अमल होता आ रहा है। 1400 साल गुजर गए, आपका घर जहन्नम बन गया, आपके बाप का घर जहन्नम बन गया। जहन्नम जब बनेगा जब औरत को ये पता हो कि मैं जब चाहूं जा सकती हूं, फिर वो उसके दिल में शैतान वसवसे डालेगा। जब उसको पता है कि अब ये मेरा हस्बैंड है, मैं नहीं जा सकती, वो कंप्रोमाइज करेगी उसके साथ। हाँ, शौहर जुल्म करेगा तो एक अलग बात है। तो आप जो हल बता रहे हैं ना कि औरत के पास ये राइट हो, उस सूरत में जहन्नम बनने का चांस ज्यादा है। तलाकें लेंगी, गफ्फार से शादी हुई, गफ्फार कहेगा जब सत्तार से वफा नहीं की तो मेरे से क्या वफा करेगी, टाइम पास करो, कोई पता नहीं कल ये मुझसे खुला लेके चली जाए। फिर वो वसीम से शादी करेगी, वसीम कहेगा जब 2 बंदे छोड़ के आ गई है तो टाइम पास करो। उसके बाद जब थोड़ी सी बूढ़ी होगी ना तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। फिर उस बुढ़ी का वो हशर होगा जो यूरोप अमेरिका में बुढ़ियों का हशर होता है, जाके देख लें आप। हमारे यहाँ बुढ़ियां ऐश करती हैं क्योंकि उनको जब आई हैं तो उनको पता है भाई अब मेरा हस्बैंड ये है, मैंने इसी के साथ रहना है। तो इस कानून इस्लाम बनाता है मेजॉरिटी को देख के, 2-4 औरतों को देख के नहीं बनाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस्लाम ने राइट नहीं दिया तो मैं और आप इस पर डिस्कशन करने वाले कौन होते हैं? सर, आपका एक मैं क्लिप सुन रहा था, आपने कहा मैं पूरी जिम्मेदारी से ये फतवा देता हूं कि अगर आप अपनी आंखों आपसे देखें, अपने कानों से सुने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है या तौहीन हो रही है, तो इसे वहीं मौत के घाट उतार। पूरी जिम्मेदारी से मैं इससे रुजू 20 दफा रिकॉर्ड करवा चुके हैं जी, करवा चुके। ये बनता नहीं है, नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने शायद इसमें आपने रुजू ना किया, उर्दू में आपने कहा उर्दू में है आप, इंग्लिश में है यू, यू में है बदतमीजी, उर्दू से रिश्ता खत्म तो मजहब खत्म। मतलब सिंधी, बलोची और सैकड़ों जबानों वाले जो है ना, उनको मजहब से रिश्ता रखना है तो उर्दू की तरफ आए। गलत। ये इंग्लिश बोलने वालों को उर्दू की तरगीब दी जा रही है, सिंधी बोलने वालों को सिंधी छोड़ने की तरगीब नहीं दी जा रही है। इसका हासिल यह है कि आप अपनी लोकल जबान से रिश्ता रखें जो मुसलमानों की जबान है, चाहे वो सिंधी हो चाहे वो पश्तो हो। की तो अरबी है, अरबी अब सीख नहीं सकते ना, सिंधी आप तरगीब दें कि सीखें। दी हमने इसी बयान में तरगीब दी है। इसी बयान में मैंने कहा कि असल तो ये कि सब अरबी सीखें, वो अगर मुश्किल है तो अपनी मदर लैंग्वेज ना छोड़ें। आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, उर्दू से रिश्ता खत्म तो मजहब से। भाई ये बाहर मुल्क में लोगों के लिए जो उर्दू बोलते हैं वो अगर उर्दू से रिश्ता छोड़ देंगे तो फिर अंग्रेज हैं, क्यों उलमा से रिश्ता खत्म होगा। क्यों नहीं सर, आप अगर कोई, मैंने अभी कनाडा में और अमेरिका में बयान किया है, वो शायद रिकॉर्डिंग में मिल जाए, जिसमें मैं कह रहा हूं आप पंजाबी हैं तो पंजाबी से रिश्ता कायम रखें, सिंधी हैं तो सिंधी से रिश्ता कायम रखें, लोकल जबान को ना छोड़ें, क्योंकि इंग्लिश तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन अपनी माँ बाप की जबान आपने छोड़ दी तो कल्चर और मजहब से आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो उसमें सिंधी जबान छोड़ने का या पंजाबी या पश्तो छोड़ने की कहीं तरकीब नहीं है। उर्दू बमुकाबला इंग्लिश चल रही है, उसमें उर्दू बमुकाबला सिंधी और पंजाबी नहीं चल रही है। आप क्यों नहीं चाहते कि हमारे मजहब में इंग्लिश जो सीखने वाले स्कॉलर हैं वो भी आए, वो इंग्लिश में कुरान बताएं, इंग्लिश में जब होता जब मैं कहता उर्दू सीखें इंग्लिश ना सीखें, ये जब होता। मैं उनसे कह रहा हूँ इंग्लिश भी सीखें लेकिन अपनी मादरी लैंग्वेज से रिश्ता ना छोड़ें। वो एक है ना रोको मत जाने दो, एक है रोको मत जाने दो। आपने मेरे साथ ये किया, ये इसी तरह आप इस मजहब में इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, आगे सर आपने फरमाया एक मरतबा कि हुकूमत हो, फौज हो, इससे रजू तो नहीं किया, या कोई और हो, कोई नाजायज हमला करे तो अपने दिफा में लड़ना सब का, इससे बगावत को शे नहीं मिलती। बिल्कुल 100%। अगर कोई फौजी आपको नाहक आके मारता है तो आप दिफा करें, लड़ें उससे। लेकिन इससे एक है बगावत, हाँ, स्टेट के खिलाफ बगावत करना, ये हराम और नाजायज है। एक है पर्सनली आपको आके कोई जुल्म ज्यादती कर रहा है, अपने दिफा में लड़ना, ये बिल्कुल जायज है। अगर अभी यहाँ कोई फौजी आके हम पे फायरिंग करना शुरू कर दे तो हम जान बचाने के लिए उस पर फायर नहीं मारेंगे क्या? लेकिन इससे आपको नहीं पता कि कुछ और भी शय मिल जाएगी कि उठ के अब मैं समझ जाऊं कि जी ये तो मेरे इतने बयानात बगावत के हराम और नाजायज होने पर हैं कि अगर कोई मेरे इस बयान को बगावत के जवाब पे लेके जा रहा है तो गलत कर रहा है। ठीक।